Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. I am your tutor Riya Singla. So आज हम करने जा रहे हैं स्पेलिंग एरर्स की ये 5th क्लास है. इससे पहले ऑलरेडी मैं 4th क्लासेस ले चुकी हूँ स्पेलिंग एरर्स की. ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखी है गो एंड चेक इट आउट ऑन CBC शिक्षा पे जाके चेक कर लीजिए. मैंने ऑलरेडी इसमें स्पेलिंग एरर्स की 4 क्लासेस डाल चुकी हूँ. और जिन बच्चों ने देखी हो तो उनको तो पता होगा कि मैम ने हमें बताया कि मैं सिर्फ आपको स्पेलिंग एरर्स नहीं करवा रही हूँ, इसके बीच में आपको बहुत सारी और चीज़ें भी इम्प्रूव करवा रही हूँ. इससे आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी. ठीक है, फर्स्ट स्पेलिंग एरर इम्प्रूव होंगे. सेकंड, थर्ड इसमें क्या होगी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालती हूँ इसमें. तो मैंने अभी तक जैसे 4 करवाई हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था अगर मैंने 4 क्लासेस ली हैं उसमें 80 स्पेलिंग एरर्स कराए हैं, तो उसमें कम से कम 60 to 65 वर्ड्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं, स्पेलिंग एरर के है ही हैं. ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको ध्यान से एक नोटबुक पे लिख लीजिएगा. और आपको पता ही है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि आपके 3 to 4 स्पेलिंग एरर्स आते ही आते हैं जहाँ से मैं आपको ये करवा रही हूँ. तो आई होप आपके बेनिफिट हो. ठीक है, ताकि आपको जो 3 to 4 नंबर से कई बार एक नंबर से भी बच्चा रह जाता है तो हम वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से. ब्लंडर. तो आपके पास जब भी मैं स्लाइड ऑन करूंगी नेक्स्ट करूंगी तो आपके पास 5 सेकंड है. आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा ब्लंडर या कौन सा वर्ड सही है, 1 2 3 4 या ABCD. ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपने इसमें से 1 सेलेक्ट करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा वर्ड सही है या नहीं. ठीक है, चलो मैं आपको इस जिन के थोड़े मतलब भी बताती रहूंगी ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे. ब्लंडर क्या मतलब होता है, गलती. कई बार हम कहते हैं ना कि उस बंदे ने तो ब्लंडर ही कर दिया पूरा, मतलब जैसे बनाया हुआ काम को बिगाड़ दिया है ना. कि जैसे हमने बहुत एग्जांपल दे देती हूँ जितने में आप बच्चे कमेंट कर रहे हो. एग्जांपल जैसे कि कई बार हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं है ना, कि प्रोजेक्ट बनाया हमने, मतलब एक प्रोजेक्ट बना लिया स्कूल बच्चों, जैसे सोलर सिस्टम में कह दो कि सोलर सिस्टम बना दिया है ना. तो इसमें आना था यहाँ पे ऑरेंज कलर और कर दिया येलो. ठीक है, बैकग्राउंड सोचा था कि ब्लैक करेंगे, कर दिया नेवी ब्लू है ना. तो वो क्या कर दिया, मतलब जिस बच्चे ने नेवी ब्लू के कर दिया ब्लैक की जगह और ऑरेंज की जगह येलो कर दिया, मतलब उसने पूरा ब्लंडर ही कर दिया काम, कि इतनी मेहनत भी की और सारा काम बिगाड़ दिया. ठीक है, सारी गलत कर दिया सारा काम, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लंडर. ठीक है, चलो देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा ब्लंडर सही है, 1 2 3 और 4. सेकेंड वन इज करेक्ट, BLUNDER, ब्लंडर. ठीक है, कौन सा वर्ड सही है, सेकेंड वन BLUNDER. ठीक है, समझ में आ गया, ब्लंडर का मतलब समझ में आ गया. चले नेक्स्ट वन पे. पेस्टर का क्या मतलब होता है, जो हर ब्रदर और सिस्टर आपस में एक दूसरे को करते हैं, लड़ाई तो करते हैं, एक और चीज भी करते हैं, तंग करना. जो हर बच्चा अपने मदर को करता है ना, तंग करना, उसको क्या बोलते हैं, पेस्टर. अब मैं इसको बोलूंगी पेस्टर, इसकी एग्जांपल हो सकते हैं पेस्टर चाइल्ड की, वो बहुत तंग करता है अपने, पेस्टर चाइल्ड वो अपने मम्मा को जैसे बहुत तंग करता है, वो बहुत पेस्टर है, पेस्टर बच्चा है, तंग करने वाला बच्चा है लाइक. ठीक है, तो आपके पास 5 सेकेंड, टेल मी विच वन इज करेक्ट, 1 2 3 और PESSTER, PRESTER. और मैंने कुछ बच्चों को मतलब कुछ बच्चों को बताया हुआ है कि जिन बच्चों के उनको देखने में कंफ्यूजन हो जाती है वर्ड्स को, तो आप एक बार लिख के देख लीजिए ताकि आपका वर्ड सही है कि नहीं, वहां से भी आपको क्लियरेंस हो सकती है. ठीक है, कई बार हम कुछ वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते डेली रूटीन में, या कुछ वर्ड्स नए होते हैं पर सुने तो होते हैं बट कभी लिखे नहीं होते, तो उनमें से दिक्कत आ जाती है छोटी छोटी स्पेलिंग्स की है ना. तो वहाँ पे हमें लिख के देखना चाहिए. ठीक है, सो कौन सा करेक्ट है, 4th वन पेस्टर. इसका क्या मतलब होता है, तंग करना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सीक्रेटली. आपके पास 5 सेकेंड है, मुझे कमेंट कीजिएगा कौन सा सही है, 1 2 3 और 4. सीक्रेटली,
SECRETLY, SECERTLY, SECTRLY, SECRETELY. विच वन इज करेक्ट? बताइए मुझे कौन सा सही है। कमेंट जरूर करते रहिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ कौन सा सही है, नहीं तो मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में भी आता है कि नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज प्लीज मैसेज करते रहिएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये पता है सबको, सीक्रेटली जैसे कोई भी चीज को गुप्त ढंग से देखना, गुप्त रखना, उसको क्या बोलते हैं? सीक्रेटली। तो इसमें कौन सा सही है? CE, फर्स्ट वन, SECRETLY, सीक्रेटली। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। आगे है ट्रूसुलेंट, 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 ट्रूसुलेंट। विच वन इज करेक्ट? इसका मतलब क्या होता है? भयंकर। इसका क्या मतलब होता है? भयंकर। कौन सा सही है? 1, 2, 3 और 4। TRUCELENT। सब बच्चे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे भी क्या सही है क्या नहीं। TRUCELENT, TRUCULENT, TRUCLENT, TRUCLENT। विच वन इज करेक्ट? इसका मतलब क्या था? भयंकर। एग्जाम्पल दूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। भयंकर जैसे कहते हैं भयंकर तूफान आ गया, उसको तो वायलेंट स्टॉर्म भी बोलते हैं। ट्रूसुलेंट भयंकर अर्थक्वेक आ गया है ना, उसको भी बोल सकते हैं ट्रूसुलेंट। ठीक है, कौन सा सही है? ट्रूसुलेंट, 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 भयंकर। ठीक है, सब बच्चे अपने अपने नोटबुक्स में लिखते रहिए स्पेलिंग एरर्स, इससे आपकी वो कैब इम्प्रूव हो रही है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ क्योंकि मैं इसके आपको मीनिंग भी साथ में बता रही हूँ। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। स्पेयर, स्पेयर, स्पेयर मतलब जैसे कह देते हैं ना छोड़ना, कह देते हैं कि कीज एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, स्पेयर कीज। कि क्या आपके पास स्पेयर कीज है? स्पेयर की है एक। ओहो, 5 सेकंड देने से पहले आंसर ही लिख दिया। ये होता है ब्लंडर। इसको इसको क्या बोलते हैं? ब्लंडर। देखा, वर्ड यूज कर लिया ना हमने ब्लंडर को, अभी 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 समझाया और अभी यूज कर लिया, तो ये तो आपको मैंने आंसर ही लिख दिया। इट इज कॉल्ड ब्लंडर, SPARE। थर्ड वन अब तो ये आपको पता चल ही गया है, और आपको 2 1 तीर से 2 निशाने हो गए। अब ये ब्लंडर भी हमने कर दिया, वो भी चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने सही लिखा है अपने आप को गुड जरूर लिखिएगा। ठीक है, लिख लिया सब बच्चों ने? चले नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन इज एडिबल। एडिबल क्या मतलब क्या होता है? जो चीज हम खा सकते हैं, खाने योग्य या खा सकते हैं ना जो चीज। सबसे बड़ी अच्छी एग्जांपल इसकी आजकल फॉन्डेंट केक चल रहा है ना, उसमें जो वो फॉन्डेंट केक होते हैं तो वो उसके ऊपर डिजाइन से बनाते रहते हैं, जैसे कोई टेडी बियर बना दिया वो केक के ऊपर, कुछ भी जैसे XYZ चीजें बना दी वो कुछ और उसमें अगर वो कलर ऐड करते हैं तो वो कई बार कलर क्या होता है, कईयों को लगता है कि ये खाने वाला नहीं है तो वो फेंक देते हैं। कई बार वो खा भी सकते हैं, अगर अच्छा बना हो तो खा, बट कहने का मतलब ये खा सकते हैं नहीं सकते, बट कहने का मतलब क्या है, वो जो कलर्स यूज करते हैं वो एडेबल होते हैं, खाने वाले होते हैं, और जो फॉन्डेंट यूज करते हैं उनको भी खा सकते हैं हम। ठीक है, कुछ बहुत सी चीजें होती हैं। कई आपने देखा आजकल कुछ केक का क्या से क्या बना देते हैं, है ना।
तो वो चीज़ जो यूज़ करते हैं वो सब खाने वाली ही यूज़ करते, कई बार वो स्प्रे करते हैं, देखा है कई बच्चों ने भी वो स्प्रे करते हैं, कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो कलर के लिए स्प्रे करते हैं, है ना, तो वो भी खाने वाली ही होती है। उसको क्या, जो खाने वाली जो लगती है नहीं है खाने वाली पर वो खाने वाली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेबल, जो खाने योग्य हो। ठीक है, 5 सेकेंड्स अप नाउ, टेल मी विच वन इज करेक्ट, 1 2 3 और 4। एडेबल, लिख के देखें इसको, एडेबल को, EDIBL, EDEBLE, यही लिखा जा रहा है बार बार। कौन सा लिखा जा रहा है बार बार, फर्स्ट वन, एडिबल। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे, मोरोज। मोरोज, इसका क्या मतलब होता है, चिड़चिड़ा बंदा होता है, उदास हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, मोरोज। मोरोज, इसका मतलब क्या था, जो बंदा चिड़चिड़ा होता है या उदास हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मोरोज। तो आपके पास 5 सेकंड है बताने के लिए मुझे कौन सा सही है, 1 2 3 और 4 प्लीज। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, इससे आपको और आपके जो फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वीडियो शेयर कर रहे हो, अगर लाइक कर रहे हो, तो आपके, अगर आपने लाइक्स किया होती हैं वीडियोस तो वो आपके हिस्ट्री में रहती ही रहती हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा मोरोज सही है बताऊं आपको, सेकंड वन, MOROSE, मोरोज। ठीक है, चले आगे, लिख लिया सबने, मैंने आपको बोला हुआ है प्लीज़ एक छोटी सी पतली सी नोटबुक लगा लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, आप अच्छे से कर पाओ उस चीज़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्विक्शन, कन्विक्शन, किसी को जैसे दोष देना, किसी को दोष देने को क्या बोलते हैं, कन्विक्शन, दोष। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है, टेल मी कि विच वन इज करेक्ट वन। 1 CONVICTIPON, CONVICTION, COVENCTION, 4 CONEVCTION, कन्विक्शन। 5 सेकेंड है, प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ कौन सा बच्चा सही लिख रहा है, कौन सा बच्चा ध्यान से देख रहा है चीज़ों के नहीं। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बीच में इनके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डालती हूँ मैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कौन सा इनमें से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलो बताऊँ विच वन इज करेक्ट, सेकंड, कन्विक्शन, कन्विक्शन। ठीक है, जिन बच्चों का सही है टैब योरसेल्फ कि आपने सही लिखा है। ये तो बहुत अच्छी गेम ही है कि बताओ कौन सा इनमें से सही है, 1 2 3 और 4। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लाइक करोड़पति, आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से बताओ कौन सा सही है। ठीक है, आगे है रोटुंडा। रोटुंडा, इसका मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर बिल्डिंग होती है जो कि डोम शेप की होती है, डोम शेप की सर्कुलर बिल्डिंग होती है, सर्कुलर बिल्डिंग with a dome shape। सर्कुलर बिल्डिंग विद अ डोम शेप्ड, और हॉल जिसको बोल सकते हैं, हॉल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट वो राउंड शेप की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो राउंड शेप की होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा सही है इसमें से, ROUTUNDA, ROTUNDA, ROUTNEDA, ROTUNDE, रोटुंडा। विच वन इज करेक्ट वन, बताऊं कौन सा सही है। जिन बच्चों ने लिख लिया जब मतलब बहुत गुड है, जिन बच्चों ने लिखा है, चाहे गलत लिखा है चाहे सही लिखा है, आई अप्रिशिएट द स्टूडेंट जिसने लिखा है। ठीक है, चाहे गलत ही लिखा है मतलब उस बच्चे ने ट्राई तो किया है ना, तो आई रियली अप्रिशिएट द पर्सन।
आगे है कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन इसका मतलब क्या होता है, जो बंदा सिर्फ एक कंट्री का नहीं, नॉट अ कंट्री, सिर्फ एक कंट्री का नहीं, वर्ल्ड का सिटीजन हो, वर्ल्ड का सिटीजन हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन। ये और पीछे जो मैंने शायद 2-3 कराए हैं वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ही वर्ड्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कॉस्मोपॉलिटियन, ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो सिर्फ एक कंट्री का नहीं वर्ल्ड का सिटीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन। ठीक है, तो आपके पास 4 सेकंड है, टेल मी विच वन इज करेक्ट। आपके पास 5 सेकंड है, हरी अप 5 सेकंड, तो वैसे 1 2 3 4 एंड 5। चलो बताऊं, लिख के देखें पहले इसको। कॉस्मोपॉलिटियन, कौन सा सही है, कॉस्मोपॉलिटियन। 4th वन कौन सा सही है, 4th वन। ठीक है, चलें आगे। क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया क्या होता है, जिस बंदे को बहुत ज़्यादा डर लगता हो बहुत छोटी सी जगह से, ठीक है, बहुत छोटी सी जगह से, कन्फाइंड प्लेस है जिसको डर लगता हो, उसको क्या बोलते हैं, अ पर्सन who has who has extreme fear of confined place। अ पर्सन, जिस बच्चे को स्टूडेंट को, किसी को भी, एक बंदे को, किसी को भी अगर छोटी सी जगह से डर लगता हो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। आपके पास 5 सेकंड्स है बताने के लिए मुझे कौन सा सही है कौन सा नहीं। अ पर्सन हु हैज एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा इसलिए मैंने लिखा है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, क्लास्ट्रोफोबिया। अब आंसर लिखें, CLAUSTRO, क्लास्ट्रो, FHOBIA, क्लास्ट्रोफोबिया। मतलब कौन सा सही है, 4th वन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, चलें आगे। ओके, आगे है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। जो एक लिस्ट होती है जो कि एक मीटिंग में दी जाती है ताकि उसमें से देख के सब लोग बोल सकें। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, उसमें बताना होता है क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। ठीक है, यू हैव 5 सेकंड, हरी अब जल्दी कीजिए। 1 बताइए, AGENDA एजेंडा। सेकंड, AGENEDA एजेंडा। थर्ड, AGNDA। 4th वन, AGNEDA एजेंडा। आपके पास 5 सेकंड है, थोड़ा जल्दी बकअप स्टूडेंट्स, फास्ट मैसेज और कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सही है। इसमें बताऊं कौन सा सही है, फन, AGENDA। अब ये वर्ड हम सुनते तो बहुत हैं पर लिखते बहुत कम है, क्योंकि हमें यूज़ बहुत कम होता है, क्योंकि हम वो कैब के नॉर्मल वर्ड लिख देते हैं, जैसे लिस्ट लिख दी इसकी जगह, आइटम्स लिख दी इसकी जगह, है ना। एजेंडा बहुत कम यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ यूज़ दैट वर्ड इन योर पैराग्राफ, इन योर डेली लाइफ, है ना। वर्ड यूज़ कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। आगे वर्ड है
म्यूटिलेट, म्यूटिलेट, म्यूटिलेट का क्या मतलब होता है? कई बार हम क्या करते हैं, एक बंदे का कोई एक बॉडी में से कोई पार्ट काट देना, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटिलेट। टू कट अ पार्ट ऑफ पर्सन बॉडी, कि बंदे की बॉडी में से एक पार्ट को काट देना। बहुत लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे कोई डिजीज हो जाती है, तो उसका कई बार कोई पार्ट हम काट देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटिलेट। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से ये ध्यान दीजिएगा। और इसका आंसर, इसका बताइएगा कौन सा सही है? थर्ड, MUTILATE, म्यूटिलेट। ध्यान दीजिएगा, जो जो आपको वर्ड्स में करवा रही हूँ, मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ कि जो मैं वर्ड्स करवा रही हूँ वो उसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, कि जो मैं आपको करवा रही हूँ उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इससे आपके वोकैब इंप्रूव हो रही है, इसके आपके स्पेलिंग एरर्स इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे हर जगह से मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इसके नंबर ऐड ऑन हो रहे हैं, और इसके स्पेलिंग एरर्स में भी हम सही जा रहे हैं, और हमने इसके वोकैब भी हमारी इंप्रूव हो रही है। कम्युनिकेशन स्किल तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, वो तो बिल्कुल अलग है, बट हमारी अगर स्टडी के अकॉर्डिंग बात की जाए, अगर स्टडी के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो 1 से 3 निशाने हो रहे हैं। वोकैब इंप्रूव हो रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, और स्पेलिंग एरर्स तो हो ही रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ 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 ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच बीच में से मत कट कीजिएगा वीडियो को। कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो देख के बंद कर दी, थोड़ी सी फिर आगे तक देख ली। नो, प्रॉपर पूरी वीडियो फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखो। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पहली स्पेलिंग एरर्स की क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्लीज़ विजिट कर लीजिए CBSE शिक्षा पे, और प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए मेरी पहली स्पेलिंग एरर की 4 क्लासेस। मैंने बहुत अच्छे से और बहुत ही मेहनत से वो क्लासेस बनाई हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय गॉड, बाय गॉड का क्या मतलब होता है? कि जिस बंदे के व्यूज़ बहुत नैरोज होते हैं अबाउट द रिलीजन। ठीक है, जिनके जो बंदा, एक बंदे की बात हो रही है, एक किसी बंदे के व्यूज बहुत नैरो और प्रिजुडाइज होते हैं कि हाँ अपने रिलीजियस को लेके, कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं करते, हमारे रिलीजन में तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करो ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा कि ये नहीं करना। जैसे अब कोई बच्चे होते हैं, उनको कहना है कि नहीं हमारे धर्म में नहीं ऐसे करते, या आप हमारे उसमें नहीं करते, हमारे लेडीज ऐसा नहीं करती, हमारी लेडीज वैसा नहीं करती, या हमारे जेंट्स वैसा नहीं करते। जिनके एक तो होता है कि एक रिस्पेक्ट से एक रिलीजन को मानना है ना, एक रिस्पेक्ट से जो आपके ट्रेडिशंस, आपके वैल्यूज, एथिक्स आपको कह रहे हैं वो चीज़ को करना ना। एक बंदे खुद ही अपने रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं, वो चीज़ करना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बाय गॉड। बाय गॉड, उस बंदे को, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है, टेल मी विच वन इज करेक्ट। 1 BEGOT, BIGOT, BEGET, BIGET, विच वन इज करेक्ट? बाय गॉड बताऊं? सेकंड वन कौन सा सही है? सेकंड वन। प्लीज अच्छे से ध्यान से मन लगा के पढ़ो। अब आपको पता है कि देखो अब क्या बनता है, वैसे बनने को तो बहुत कुछ बनेगा, देखते हैं अब कितनी कितनी वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, आप प्लीज़ चेकआउट करते रहिएगा हमारे, और हम और भी आपको अगर किसी चीज़ को काउंसलिंग चाहिए, किसी बच्चे को प्रॉपर कोई गाइड चाहिए है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी हमने आपको मैंने टेलीग्राम भी आपको दिया हुआ है नीचे, तो उसमें भी आप विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। हम और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। आगे क्या है? एक्रोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। जिस बंदे को हाइट से डर लगता है, फियर ऑफ हाइट।
जिसको हाइट से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। आपके पास 5 seconds है, टेल मी विच वन इज करेक्ट। एक्रोफोबिया। फर्स्ट, सेकंड, 3 and 4। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट इट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, मैं वहाँ आपको वहीं से देख के करवाती हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जाओ, आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से कुछ करवाने को मैं वही करवाती हूँ जो ऑलरेडी आपको आ सकता है पेपर में, ठीक है। ट्राई करती हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेके आऊँ, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत, आपको मेहनत तो करनी ही है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़े चीज़ों के लिए खुद ही, ठीक है। अगर मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करूँ, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। आगे चलते हैं। सॉरी, इसका आंसर बताऊं। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। सेकेंड वन इज करेक्ट, ACROPHOBIA। एक्रोफोबिया। मैंने आपको फोबिया वाले बहुत वर्ड्स करवाए, फोबिया गॉलजिस्ट वाले बहुत वर्ड्स कराए, ये पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर होता रहे चीजें, ठीक है। चलें आगे। एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम, इसका मतलब क्या होता है? जो कि डिफरेंस बिटवीन होता है, मतलब एक टाइम होता है जिसका जो मिडनाइट और नून के बीच में होता है ना, जैसे इवनिंग को मैं बोल सकते हैं एंटी मेरिडियम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? एंटी मेरिडियम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस आपके पास 5 सेकेंड है, बताइए कौन सा सही है। 1, 2, 3 और 4, विच वन इज करेक्ट? एंटी मेरिडियम का मतलब क्या है? जो टाइम होता है जिसके बीच के, जैसे मिडनाइट और नून के बीच में जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी मेरिडियम। मतलब इवनिंग को भी हम कहते ही हैं एंटी मेरिडियम, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इवनिंग ही है इसकी, इवनिंग ही है, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलो बताओ कौन सा सही है, 1, 2, 3 और 4। कौन सा सही है? 1, 2, 3 और 4। जिस बच्चे ने सही लिखा है और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आई रियली 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 अप्रिशिएट द स्टूडेंट कि वो एटलीस्ट मेहनत कर रहे हैं, और जो वीडियो को देख रहे हैं उसको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और आपके लिए भी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मतलब अगर आप हर चीज़ को देख रहे हो, प्रॉपरली देख रहे हो, ठीक है। विच वन इज करेक्ट? फोर्थ वन, ANTE मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब क्या होता है? टाइम बिटवीन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। ठीक है, चलें आगे। आगे क्या है? कोरोबोरेट। कोरोबोरेट, इसका पहले आप इसको देखो, इस एक कौन सा 1, 2, 3 और 4 कि कौन सा सही है। इसका मतलब क्या होता है? कई बार हमारे पास एविडेंस होते हैं तो उनको कंफर्म, उनके बिहाफ पे, उनकी हेल्प से किसी चीज़ को कंफर्म करना। अगर बाई चांस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे किसी ने मतलब कुछ भी गलत किया है ना, किसी के घर में चोरी हुई, तो ठीक है, उसने कंफर्म किया एविडेंस से कि ABC बंदा चोर है, ठीक है। पहले तो वो बंदा वैसे ही, उनको शक था कि ABC बंदा चोर है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया एविडेंस की हेल्प से, एविडेंस की हेल्प से जो चीज को, मतलब उन्होंने वो किया, क्या कहते हैं, कंफर्म किया कि ABC बंदा एक्चुअल में चोर है, उससे उस चीज को क्या बोलते हैं? कॉरोबोरेट, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो विच वन इज करेक्ट? 1, 2, 3 और 4। 1, CORROBORATE, कॉर्पोरेट, ठीक है। चले आगे। आगे नोमी कल्चर।
नॉमिनल कल्चर, नॉमिनल कल्चर इसका मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम को जब हम एक नाम देते हैं, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, एक सिस्टम में हम किसी अगर एक चीज, एक सिस्टम में आके हम किसी चीजों को नाम देना शुरू करें ना, उसको नॉमिनल कल्चर बोलते हैं। नॉमिनल कल्चर क्या बोलते हैं? नॉमिनल क्लेचर, क्लेचर कल्चर, क्लेचर, नॉमिनल कल्चर, कल्चर, सॉरी मैं थोड़ी गलत स्पेलिंग को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। नॉमिनल क्लेचर, ठीक है। विच वन इज करेक्ट? यू हैव 5 सेकंड। 1 NOMENCLATURE, एंड नो MAN मैन, क्लेचर CLATURE, नो मैन क्लेचर CLACHRE, नो MEN मैन CLATUR, क्लैटर। क्या सही है? क्लेचर, फर्स्ट वन नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर सही है सबका। चलें आगे। पनेशिया, पैनिका, इसको दो वर्ड से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पैनिका और पनेशिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम कोई भी डिजीज से सही हो जाते हैं, अ क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। अ क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस को क्या बोलते हैं? पनेशिया, पनेशिया, ठीक है, अ क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। कौन सा सही है इनमें से आप बताइए। आपके पास 5 सेकंड्स होते हैं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज प्लीज, तभी मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो प्लीज चेकआउट, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरी 4 स्पेलिंग एरर की क्लासेस नहीं देखी है वो चेकआउट कीजिए CBSE शिक्षा पे जाके। ताकि आपको जो जो आपको, अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत है, अगर आप गाइड लेना चाहते हो किसी पर्टिकुलर उसके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके, तो भी आप कमेंट कीजिएगा, तो भी आपकी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो इनमें से बताएं कौन सा सही है। PANACEA, पनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। हिप्पोक्राइट, हिप्पोक्राइट इसका मतलब क्या होता है? जो बंदा होता नहीं और प्रिटेंड करता है बनने का, जो बंदा एक्चुअल में नहीं होता बट वो प्रिटेंड करता है बनने का, कह सकते हैं पर्सन हु प्रिटेंड, कि जो बंदा प्रिटेंड करता है बनने की, pretend to be what he pretend to be what he actually is not, but in real actually, या what actually he is not, कह सकते हो। पर बंदा बस कह दो आपकी, वो बंदा बस जानबूझ के, जैसे एग्जांपल सबसे अच्छी है, कई लोग बस मुंह पे बहुत अच्छे बंदे, बैक वैसे वो बंदे पीछे कुछ और होते हैं, वो सामने कुछ और पीछे कुछ और, उस बंदे को क्या बोलते हैं? हिपोक्राइट। जो प्रिटेंड करता है अच्छा अच्छा बनने की बट वो पीछे आपकी चुगलियां करता है, वो उसको, उस बंदे को क्या बोलते हैं? हिपोक्राइट। तो आपके पास 5 सेकेंड, विच वन इज करेक्ट? 1 HYPRCRITE, HYPOCRIDE, HYPOCRIGHT, HYPROCRIT। आपके पास कौन सा सही लिखा है? जिन बच्चों ने सही लिखा है टाबे साल की उसने बहुत अच्छा लिखा है, हिपोक्राइट। सेकंड वन इज करेक्ट वन, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। एंड जो बच्चा अच्छे से क्लासेस को स्टार्टिंग टू एंड तक देख रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने उन सब बच्चों को पहली क्लास में से बोल रही हूँ मैं कि प्लीज़ मेक अ नोटबुक, एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप डेली टू डेली अपने स्पेलिंग एरर लिख लीजिए जो सही होते हैं, ठीक है। और वो कैब की उसमें हाफ डिवाइडेड कर लीजिए, वो कैब की हाफ डिवाइडेड कर लीजिए स्पेलिंग एरर की, ताकि आपको
बहुत बेनिफिट हो कि आप ऐड करते जाइए, जो जो वर्ड्स मैं आपको डेली करवा रही हूँ उन वर्ड्स को आप ऐड करते जाइए, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।